महमदपुर गांव है, वहाँ पर बैठा था। कुछ लोगों ने बताया कि ना हम महिपाल डांडा जी के साथ कृषि मंत्री से मिले थे। मैंने तो इनका पानी पिछले 5 साल रात ने 1 बजे भी पानी छड़वाया। मेरे घर 11:30 बजे पहुंचे थे। घोषणा होती है वो बोल के चले गए। जैसे डार में हमारा शुगर मिल लगाऊंगा, भूपेंद्र हुड्डा बोल के आ गया। डार में कॉलेज बनाऊंगा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोल के आ गया। इतनी नौकरियां किसी भी गाँव में जो इलाके की बात करने वाला है, इसने तो इलाके के लोगों का कत्ल करा है। और उनके जो बच्चे पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य पे अगर सबसे बड़ी कलम और कैंची किसी ने चलाई तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चलाई। ऐलान किया था, बोला कि मैंने जितनी नौकरी इस हल्के में दिया मैंने कहीं नहीं दी। विधायक जी, उपचुनाव आता है तभी क्यों ये घोषणा होती है? पिछले 6 साल में अब तक यहाँ पर कॉलेज यूनिवर्सिटी उसकी क्यों बात क्यों नहीं? तो जहाँ इनके विधायक नहीं होते तो ये जाकर सुनगा भी नहीं कर रहे थे। कौन सी सड़क इन्होंने नहीं बनाई, किसी को नहरी पानी उन्होंने दिया, किसी के बालक परी में उन्होंने नौकरी नहीं लगाए। ये सारे झूठ बोलते हैं। हमने पानी भी छोड़ा है, हमने नौकरी भी ईमानदारी से लगाई है, हमने यूनिवर्सिटी भी ईमानदारी से दी है, हमने कॉलेजेस भी ईमानदारी से दिए और लगभग 1000 करोड़ रुपए की घोषणाएं। और ये घोषणाएं नहीं है, इन पर काम शुरू हो गए। इनका तो एक छत्रराज है, बाबू बेटा एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। इस कंपनी पे अब कोई दम नहीं रहा है, इनकी बातों में भी दम नहीं रहा है। जनता तो ये नहीं। राम राम जी, स्वागत आप सभी का द चर्चा 24 में। मैं हूं आपके साथ कुलदीप के। चर्चा किस चीज की है? पूरे हरियाणा में बड़ौदा उपचुनाव की। और बड़ौदा उपचुनाव जो कि आज बहुत गर्म हो चुका है। मुद्दे बहुत सारे हैं बात करने के लिए। रोजगार का है, शिक्षा का है, या फिर हम किसानों की बात करें, बहुत सारे मुद्दे हैं। तो हमारे साथ मौजूद है, पानीपत ग्रामीण की बात करें, एक दमदार नेता है, विधायक है हमारे साथ, महिपाल डांडा जी। मुडलाना गांव के अंदर बैठे हैं। तो विधायक जी एक आम आदमी की तरह घूम रहे थे। हमने सोचा विधायक जी से बात करें, चर्चा करें इस विषय में, बड़ौदा उपचुनाव के विषय में। तो विधायक जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत और आपके दर्शकों का भी मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। जी विधायक जी, जीत को लेकर कितने स्वस्थ? हम तो जीत को लेकर पूरे आश्वस्त हैं जी। जिनको हार का खतरा है उनकी साख दांव पे लगी है जी। जो लोग ये कहते थे कि बड़ौदा तो मेरा घर है, आज बाबू बेटा दोनों डोले डोले घूम रहे हैं। लोगों में उन्होंने कोई काम किया नहीं, जात पात का नारा दे के लोगों को उल्लू बनाने का काम करते रहे। हम लोग भी बड़ौदा में आए तो ध्यान में आया, बड़ौदा में कोई गली नहीं थी, कोई सड़क नहीं थी। जितना किया वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और जितनी भी समस्याएं बची हुई थी, उन समस्याओं का निराकरण भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। लोगों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि भाई जो कहता है कि मैं थारा मुख्यमंत्री हूँ, इलाके का मुख्यमंत्री हूँ, उस इलाके के मुख्यमंत्री की विधानसभा में एक भी कॉलेज ना हो। हमने 2-2 कॉलेज दे दिए। यूनिवर्सिटी यहाँ के लोगों ने सोची नहीं, हमने यहाँ पर यूनिवर्सिटी दे दी। हमारे यहाँ पर मुडलाना के आसपास में बाजरे के साथ साथ धान की भी बड़ी फसल होती है। हमारे मतलोडा में, गरोंडा में, स्फीदो में, पानीपत में, समाड़खा में धान का व्यापारी आ जाता है, मगर यहाँ नहीं आता गुहाना में। इसलिए बहुत सोच समझ के मुडलाना के अंदर भी एक एफर्ड की मिल वो स्थापित करने का सरकार ने कोशिश किया और उसको भी डिक्लेयर कर दिया है। वो भी हमारे यहाँ पे बन जाने वाली है। अब धान की फसल को बेचने वाले को भी व्यापारी भी मिल गया और सरकार भी उसकी खरीद कर ले, कोई दिक्कत किसान को नहीं आने वाली है। अब इतने काम कभी लोगों ने सपने में भी नहीं सोचे, हमने उसको धरातल पे उतार दिया। अगर मैं मुडलाना गांव की बात करूं तो मुडलाना गांव में करोड़ों करोड़ों रुपए की सौगात वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी। इनकी कोई गली नहीं बनी थी, सब गलियां हमने बनाई। बोलता था हरियाणा नंबर 1 है। पीने का पानी अपने हल्के में, अपने इलाके में वो दे नहीं पाया। तो उसने काम किया कहाँ पर? उनका इलाका सिर्फ कलोई होता था, उनका इलाका बड़ौदा नहीं होता था। अगर बड़ौदा उनका इलाका होता तो भाई बड़ौदा के अंदर पीने के पानी की व्यवस्था करते। हमने यहाँ पे 5 डीप ट्यूबवेल लगवाए। हमने यहाँ पे 19.5 करोड़ रुपए की लागत से हमने हर घर को पानी की टूटी उसके घर तक पहुँचा दी। इतना ही नहीं है, ये लोग तरसते थे कि भाई टेल पे पानी नहीं आंदा जी, टेल पे पानी नहीं आंदा जी। और टेल पे पानी चला ना, पूरा टाइम पानी चला। अब ये उस्ताद लोग हैं, बुकाने में तो माहिर है,
अब लोगों को करे जी ये तो चुनाव है, चुनाव कर कर ये तो टेल तक पानी आ गया। मैं एक बात पूछूं भाई, आज से पहले कभी चुनाव नहीं हुए? हर बार चुनाव हुए ना, तो हमने कौन से चुनाव तो पहले पानी पूरे का पूरा फसल में छोड़ा? एक बार का नाम बताओ। जी डाना जी, मैं बैठा था महमदपुर गांव है, वहां पर बैठा था। कुछ लोगों ने बताया कि ना हम महिपाल डांडा जी के साथ कृषि मंत्री से मिले थे, वहाँ के कुछ स्थानीय लोग थे। उन्होंने बताया कि ना हम जब वहाँ पे पहुंचे तो हमें सीधा मना कर दिया पानी के लिए। ड्रेन नंबर 8 की बात कर रहा हूँ मैं। और जब इलेक्शन पास आया तो वहाँ पानी आ गया है। इसमें कितनी सच्चाई मानते हैं? एक बार उस व्यक्ति को मेरे श्याम मिला कर खड़ा करा कर बात करा। हमारे पास वीडियो है सर, मैं वीडियो दिखा सकता हूँ। देखो भाई, न्यू तो बोलने में कोई कुछ ही बोलेगा। अगर मैं तो बैठे बैठा हूँ ना, तो छतारे के लोग ने पूछ, शामड़ी के लोग ने पूछ, तो चिड़ाने के लोग ने पूछ। मैंने तो इनका पानी पिछले 5 साल रात ने 1 बजे भी पानी छड़वाया। मेरे घर 11:30 बजे पहुंचे थे, बोला जी पानी छड़वाओ। मैंने पानी छड़वा। पूरे 5 साल ये गांव बैठा जाकर एक बार पूछ लो कि भाई आप महिपाल डांडा के पास जाया करते, किस दिन आप निराश होकर आए? एक बार भी नहीं। और वो जो बोल रहा है उससे झूठा आदमी नहीं हो सकता मेरे ख्याल में। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का विधायक जी देखो, मैं रोकना चाहूंगा, सॉरी, माफी चाहूंगा। मेरे पास एक नहीं है, मैं छतेरा गांव में बैठा था। छतेरा गांव के कुछ लोगों ने भी, हमारे पास वीडियो होती है, हम वीडियो से बात करते हैं, तो उन लोगों ने भी हमें यही बताया कि ना भाई पिछले 5 साल पानी नहीं आया, बस अभी जो इलेक्शन आ गया जब पानी दिया है। और लोग कुछ कुछ कहते हैं। पर मैं दूसरी बात पे आऊंगा सर। जींद उपचुनाव था, बहुत सारी जब उपचुनाव की घोषणा हुई, बहुत सारी घोषणाएं कर दी। और बड़ौदा उपचुनाव आया, यहाँ भी घोषणा कर दी। घोषणा नहीं की है जी, घोषणा को अमली जामा पहना दिया। घोषणा होती है वो बोल के चले गए। जैसे डार में हमारा शुगर मिल लगाऊंगा, भूपेंद्र हुड्डा बोल के आ गया। डार में कॉलेज बनाऊंगा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोल के आ गए। और ढाक के 3 पातनी चौथे की आस, है ना। अब उन लोगों की तरह घोषणा नहीं की है हमने, तो घोषणा नहीं की है हमने, तो उसकी फाउंडेशन रख दी है। और फाउंडेशन तब रखी जाती है जब वो सारा काम चंडीगढ़ से भी, सरकार से भी पूरा होके और उसके ऊपर काम शुरू हो जाए। हमने तो काम किया है। अगर मैं मुड़लाने की यहाँ की प्रॉपर बात करूंगा तो यहाँ पे पीने के पानी के लिए पाइपलाइन दबगी जी, तो ये कोई घोषणा है क्या? यहाँ पे ट्यूबवेल लग गए, पीने का पानी मिल रहा, 1750 फुट पे ट्यूबवेल लगा दिए, घोषणा है क्या? लग गए। इनके तालाब में पानी नहीं था, तालाब के अंदर पानी लबालब रहा है, ये घोषणा नहीं है, वहाँ पे काम हुआ पड़ा है। इस गांव से 20-21 बच्चे लगे, किसी आदमी के 1-5 पैसे देकर किसी ने नौकरी लगवाई हो तो वो हम लोगों को बताइए। इतनी नौकरियां किसी भी गांव में, जो इलाके की बात करने वाला है, इसने तो इलाके के लोगों का कत्ल कराया है। और उनके जो बच्चे पढ़ने वाले थे, पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य पे अगर सबसे बड़ी कलम और कैंची किसी ने चलाई तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चलाई। उसने क्षेत्रवाद का नारा दे दिया, नारा देकर काम किया नहीं, टट्टू जी। अब एक गांव में आप चले जाओ, ईमानदारी से पूछ लो, 18-18, 20-20 बालक लाग रहे हैं जी। और वो लाग रहे सारे के सारे पढ़ने वाले। और पहले इनके दलाल घूमते थे, वो टेंडर लिया करते, टेंडर लेकर पैसे खा जा करते, उनके हिसाब के बच्चे नौकरी लग गया करते। आज किसी ने सिफारिश की जरूरत नहीं, जो बच्चा पढ़ेगा वो नौकरी लग जाएगा। इतनी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं और उसका रिजल्ट हम लोगों को मिलने लग रहा है। विधायक जी, मैंने कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा की एक प्रोग्राम की मैं बाइट सुन रहा था। उन्होंने एक वादा करा है, वादा नहीं, एक ऐलान किया था, बोला कि मैंने जितनी नौकरी इस हल्के में दिया मैंने कहीं नहीं दी। काट के दिखा दे जी, उसके पास सारा आंकड़ा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले आके टीवी चैनलों पे, मीडिया में कि भाई मैंने यहाँ पे इतने बालक लगाए, और हम भी कहेंगे कि भाई हमारे पास यह आंकड़ा, हमारे इतने बालक लगाए। अगर कम होंगे तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा राजनीति छोड़ दे, नहीं मैं छोड़ दूंगा जी। विधायक जी, उपचुनाव आता है तभी क्यों ये घोषणा होती है? पिछले 6 साल में अब तक यहाँ पर कॉलेज या यूनिवर्सिटी उसकी क्यों बात क्यों नहीं हुई? उसका कारण ये है कि यहाँ पर पहले कांग्रेस का विधायक रहा है। जब अरे सुनिए ना भैया, सरकार तो पहले भी रही है, तो जहाँ इनके विधायक नहीं होते तो ये जाकर सुंग्या भी नहीं करे थे। हमने सुंगने की बात नहीं, अगर पिछली बार की भी सरकार की बात करें तो 200 करोड़ से ज्यादा की काम हम लोगों ने इस विधानसभा में कराए थे। जब यहाँ पे आदरणीय हुड्डा साहब विधायक थे हमारे, जो कृष्ण हुड्डा जी, जो नहीं रहे, जिसकी वजह से हमने ये उपचुनाव में हम लोग उतर के आए हैं। और उन्होंने कभी भी किसी भी डिमांड, एक डिमांड छोड़ दो, 1 मिनट के लिए भी हरियाणा की विधानसभा में वो बोले नहीं
कि भाई हमने इस विधानसभा के लिए काम करना है, 1 मिनट के लिए भी ऑन रिकॉर्ड होता, सारी चीज छपी हुई होती हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछो कि भाई जिस कैंडिडेट को आपने यहाँ से चुन के भेजा था वो 1 मिनट बोला है, उसकी एक क्लिप काट के दिखा दो जी। एक उसका विधानसभा के उसमें एक वो दिखा दो, लिखा हुआ भाई ये है। चल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कितनी देर बोले वो भी बता दे, और किस मुद्दे पे बोले वो भी बता दे। रोड़ा पाने के लिए बोलते थे, झूठ बोलने के लिए खड़े होते थे, और जब हम जवाब देते थे तो मैदान छोड़ के वॉकआउट करके बाहर भाग जाया करते। इसे ये तो रणछोड़ दास हैं, सिर्फ वोट लेना और 4 लोगों को बरगला देना। हमने बरगलाया नहीं। उनके इस बड़ौदा विधानसभा में कुछ भी काम नहीं हो रहा था, एक दिल्ली का भी कौन सी सड़क इन्होंने नहीं बनाई, किसी को नहरी पानी इन्होंने नहीं दिया, किसी के बालक फ्री में इन्होंने नौकरी नहीं लगाए। ये सारे झूठ बोलते हैं। हमने पानी भी छोड़ा है, हमने नौकरी भी ईमानदारी से लगाई है, हमने यूनिवर्सिटी भी ईमानदारी से दी है, हमने कॉलेजेस भी ईमानदारी से दिए, और लगभग 1000 करोड़ रुपए की घोषणाएं हैं। और ये घोषणाएं नहीं है, इन पे काम शुरू हो गए हैं। अगर हम लोग इनकी सब तमाम बड़ौदा कॉन्स्टिट्यूएंसी की सड़कों को देख लें, जहाँ सड़कों पर चलने लायक कुछ भी नहीं होता था, आज उनमें से लगभग 80% सारी की सारी सड़कें बन गई। क्या ये घोषणा है? नहीं। जो लोग बोल रहे हैं कि घोषणा कर रहे हैं, तो क्या ये घोषणाएं हैं? उससे पहले एक भी सड़क नहीं बन रही थी, फिर ये कह देते तो सरकार तो तुम्हारी थी, तो विधायक किसका था? उस विधायक ने कितनी डिमांड रखी? सरकार के पास कौन सी डिमांड गई? एक कागज दिखा दे हम लोगों को। सही बात। जब कुछ बोलेगा नहीं तो कुछ मांगेगा नहीं, और मांगते भी थे तो यही चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सब तो अगली सीट पे बैठते थे। और हुड्डा साहब जब अगली सीट पे बैठा करते तो जिनका कोई आदमी खड़ा हो जाता ना बोलने के लिए, तो ऐसे पीछे मुड़ के देखा करते तो तुरंत बैठ जाता था। इनका तो टेरर है, डर है जी। ये तो डरा के बिठाते हैं जी। और डरा के बिठाते हैं, तो इसलिए इनके कोई विधायक बन लो ना बन लो कोई फर्क नहीं पड़ता। इनका तो एक छत्रराज है, बाबू बेटा एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। इस कंपनी पे अब कोई दम नहीं रहा है, इनकी बातों में भी दम नहीं रहा है जी। कैंडिडेटों की बात करें सर, राजकुमार सैनी सामने है, आप इनेलो से बात करें जोगिंदर मलिक की, आप कांग्रेस से बात करें इंदुराज नरवाल की, और अपना बीजेपी से बात करें योगेश्वर दत्त की। तो चारों कैंडिडेट अब माना जा रहा है, लोगों का कहना है चारों कैंडिडेट एक साथ दमदार है। आपको क्या लगता है? दम तो जनता ने देखना है जी। किसने दमदार बनाएगी, किसने बेदम करेगी, इस पर हमारे आप लोग क्या बोलेंगे? हमारे आप लोगों का तो सिर्फ इतना ही काम है कि हम लोग अपने प्रत्याशी के लिए जाके आशीर्वाद मांगे। वो लोग वोट मांगते, हम लोग आशीर्वाद मांगते हैं, बस इतना सा अंतर है। जनता जिसको आशीर्वाद देगी वो जीतेगा, वही दमदार बन जाएगा। और आशीर्वाद हम मांग रहे हैं, जनता हमें आशीर्वाद देगी। जो लोग वोट मांग रहे हैं वो ठीक है, उसको वोट के हिसाब से लोग वोट देंगे जी। 2019 का चुनाव था सर, थोड़ा सा मैं बैक में जाऊंगा, और गोहाना विधानसभा से राजकुमार सैनी इलेक्शन लड़ रहे थे। कांग्रेस वाले ये बात बोलते थे कि ना ये तो बीजेपी ने भेजा है, और अब राजकुमार सैनी बड़ौदा हल्के में चुनाव लड़ रहे हैं, और बीजेपी वाले ये बोल रहे हैं कांग्रेस ने खड़ा करा है। दोनों बातों में कांग्रेस से पूछना चाहिए जी कि पिछली बार कांग्रेस ने खड़ा किया था या बीजेपी ने खड़ा किया था, और अब जो ये खड़ा है ये कांग्रेस की सह पे खड़ा है या दूसरे दलों की सह पे खड़ा है। ये तो दोनों चीजों का जवाब वो देंगे। ये तो झूठे बदमाश लोग हैं, किसानों को बरगला दिया कि ये 3 कानून बन गए। ये 3 कानून है ना, बड़े नुकसान करने वाले कानून है। अगर कोई पूछ ले, मैं भी गाँव में बैठा हूँ, कोई पूछता है तो वह के नुकसान करने वाले हैं? बिला बस नाश कर दिया। वह के नाश कर दिया? अरे लागू भी नहीं, नाश हो गया। बिला नाश ये आगे होगा, तुम कहा आगे होगा तो आगे तो हम कड़े जाओगे, ऐडे रहोगे ना। बोला हाँ जी। जब ऐडे रहोगे इसका फायदा नुकसान देख लो। अगर जो फायदा है तो ये लागू रहेंगे, फायदा नहीं है तो फिर संघर्ष कर लेंगे। हमारे आप कड़ी चले थोड़ी नहीं गए। और उनको ये पता ही नहीं है कि भाई ये कानून है क्या। बोल पड़ते हैं, बोलेंगे कैसे? जैसा कोई भी किसी की डपली बजा दे उसी पैटर्न पे बोलना शुरू कर देते हैं। तीनों कानूनों में किसान का 1% भी नुकसान नहीं, किसान का 100% फायदा है जी। आप एमएसपी पे बेच लो, आपने कोई बाहर दे तो बढ़िया, खेत में तो ठहकन वो बेच दो, बता इसमें क्या किसान का नुकसान जी। पहले हमारे सारे किसान भाई नु कहा करते बोला भाई यू जो
खड़ बनाने वाला है, बिनोले बनाने वाला है, या गिलास बनाने वाला है, कैमरा बनाने वाला है, बोला यू अपनी फैक्ट्री बनावा, अपना रेट खुद तय करे है। और किसान एकमात्र इसी कौम है जो 6 महीने खेत में पड़र फसल पैदा करे, जब उन्हें मंडी में गिर दे तो आड़ती के कहने पे उड़े बोली लगाने वाला में और अनाज ठावा उछाले और बोले बोले 1 2 3। अब हमने इस 1 2 3 से मुक्ति दे दी जो किसान मांग रहे थे, तो इन्होंने दर्द महसूस हो गया। जब हमने ये तय कर लिया कि भाई हम तो किसान के खाते में सीधी पेमेंट डालेंगे, बताओ भाई इसमें किसान को कौन सा नुकसान हो गया? आड़तियों को थोड़ी बहुत तकलीफ हुई होगी, तो आड़तियों ने के साथ जब सरकार की बात हुई तो मामला सारा सुलट गया। हमने तो हर काम को सुलटाया है, हमने कोई काम उल्टा नहीं किया। ये हम लोगों को कहते हैं कि भाई ये किसान विरोधी हैं, कब क्या कर दे? 1960 तक चिल्ली मारने लगे थे कि भाई ये किसान विरोधी, किसान विरोधी। देख ले कितने उस्ताद लोग थे भाई, हमारी सरकार नहीं थी, एक अटल जी बना कर दे, एक अडवाणी जी बना कर दे, और हमने कहा कर दे किसान विरोधी हैं। हमारी सरकार नहीं थी जो कोई हो, तो हम किसान विरोधी खड़े तो ही। और हम जब सरकार बनी अटल जी की तो एक बात बताओ, हमने किसान क्रेडिट कार्ड बना के किसान को उभारने का काम किया, तो हम किसान विरोधी थे? हमने जब तो करा नहीं काम, हमने जब करा ना जब किसान विरोधी थे। और जो किसान के पक्ष वाले थे उनकी कोई एक उपलब्धि बता दो। मैं बोलने लागूंगा ना, 1 घंटा बोलूंगा, उसका सारा लाभ ले रहे हैं किसान। कांग्रेस का कोई भी एक नेता, रफूगर का बेरा ना कौन है, रणदीप सिंह सुरजेवाला, और रफूगर भी बोल के दिखा दो कि भाई हमने यूं करा यूं करा यूं करा। हम कह रहे हमने केसीसी कार्ड बनाया, किसान क्रेडिट कार्ड बनाया, हमने आड़ती से छुटकारा दिलवाया, 40,000 से लेके 1 लाख रुपये 1 किले की लिमिट बना दी। इनके रास्ते कच्चे थे, सड़कें नहीं बन रही थी किसान की, मार्केटिंग कमेटी के जरिए नहीं, प्रधानमंत्री सड़क योजना के जरिए हर खेत को हमने सड़क पर जोड़ दिया। अभी हमारी सरकार की नीति है कि हमने पिछली बार भी लगभग 30% विधानसभाओं में सारे रास्ते इनके गोर पक्के कर दिए। इस बार इस 4 साल में एक भी गोर हिस्सा नहीं होगा जिस पर कोई भी किसान कह दे भाई हमारा ही गोर कच्चा है। या कांग्रेसी या कोई दूसरे अभय सिंह चौटाला वर्ग के आदमी ये कदे सोच भी पाए भाई ये भी काम किसान के करने के वो हैं। एक ही मात्र पूरी इंडिया में एक गवर्नमेंट है, मनोहर लाल जी की सरकार, जो हरियाणा में MSP पे सारी फसल खरीदती है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो पूछो, और जो ये हमने कहे बोला किसान विरोधी से पूछो कि भाई राजस्थान में 2 फसल मेजर फसल हैं, एक बाजरा एक सरसों है, वहां पे वो MSP पे खरीद रहे हैं। ये लिखवान चल रहे अगर भाई MSP से कम जो कोई खरीदेगा उन्हें 3 साल की सजा मिलेगी। लागू करो ना अपने राजस्थान में। मतलब बात और है, अपना घर तो देखते हैं, दूसरे घर देख के आग लगानी सोचते हैं। और दूसरी बात ये, हम यहाँ पे MSP पे खरीद रहे हैं, MSP खरीद रहे हैं ना, तो उसमें हमने कैप लगानी पड़ेगी, ब्रेकर देना पड़ेगा। नहीं तो ऐसे बदमाश लोग हैं यहाँ पे कहीं, वो इनके समर्थक हैं जो ये रोड़ा पा रहे थे, उनने 1 लाख मीट्रिक टन से भी ज्यादा बाजरा 1100 रुपए में राजस्थान तक खरीद लिया और लगा दिया स्टोर में। हमने भी पक्के, हमने तो योजना बनानी है, क्योंकि पीसा हरियाणा सरकार का, हरियाणा के गरीब आदमी का पैसा जो टैक्स के रूप में इकट्ठा हुआ है, वो हम किसी चंद लोगों को, दलालों को नहीं सौंप सकते। इसलिए हमने कैप लगा दी, भाई हम 8 क्विंटल 10 क्विंटल तक खरीदेंगे, तो 30 मन का कर दिया, 12 क्विंटल तक हमने कर दिया खरीदेंगे। हम एक दाना खरीदेंगे, उसमें थोड़ी बहुत कहीं कठिनाई हो रही है क्योंकि नया सिस्टम हम लोगों ने खड़ा करा, यह तो कदे खड़ा नहीं कर सके। और ये नुका दे हमने खरीदा। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने 2 साल बाजरा खरीदा 600 रुपये क्विंटल के हिसाब से, वो भी 2 क्विंटल 3 क्विंटल खरीदा करता, किसान सड़का पुतरा करते, बाकी नुए बेचा करते। हुड्डा जी की सरकार बनेगी, हुड्डा जी जब बढ़े तो हुड्डा जी ने 2, 2.5, 3 साल तक तो बाजरे का कदे 10,000 मीट्रिक टन खरीद लिया, कदे 18,000 मीट्रिक टन खरीद लिया, मतलब ना खरीदा और फिर बंद कर दिया। हमारी सरकार आई 6 साल से पूरा बाजरा खरीद रहे हैं, एक दाना खरीद रहे हैं। ये ठीक है कि 2 दिन आगे पाछा करके खरीद हो रही है, हाँ उसकी इसलिए हो रही है कि भाई अगर हम लोगों ने इसमें डील दे दी तो जो दलाल बैठे जिनने बाजरे के स्टॉक पर रखे वो कट जाएंगे। अब ये कहते हैं कि जी MSP क्या तो लिख दे, MSP लिखो भाई, कानून में एक चौथा कानून लिया हो कि भाई MSP पे। अब आप, हाँ अब आपको एक बात मैं बता दूं कि कितनी बावली बात करवा रहे हैं किसान भाइयों पे, इनके मारना चाह रहे हैं क्या? MSP ये पहले तो लिखे क्यों नहीं?
ये इनने क्यों नहीं लिखा 60 साल? एक बात, हम तो एक एक काम सोच समझ के कर रहे हैं। एमएसपी ने लिखा कड़ा है, इन लोगों ने ऐसी हालत पैदा कर दी इस देश में कि उसकी कल्पना नहीं कर सकते। एमएसपी तो लिख रखा है भाई, एमएसपी फसल खरीदो। आप पंजाब में एमएसपी पे फसल खरीद रहे हो क्या? जी जी, पंजाब की बात आई सर। हाँ, अभी मैं आऊंगा। मैं अब एमएसपी पे पंजाब में खरीद रहे हो क्या? आप राजस्थान में खरीद रहे हो क्या? खरीदो ना। मैं तो हमने बाजरा खरीदा, जिस दिन खरीद बंद हो जाएगी सरकारी, उस दिन यही बाजरा सरकार 1200, 1400, 1600 रुपए में व्यापारी को देगी। 600, 700 रुपये क्विंटल के हिसाब से सीधा किसान को फायदा हो जाए, उसके लिए सरकार ने अपना खजाना खोल रखा है। हरियाणा सरकार ने, एक ही सरकार है पूरे हिंदुस्तान में जो सारी की सारी फसल खरीद रही है। सरसों में भी हम लोग खरीद रहे, तो सरसों भी हम खरीद रहे हैं। इनके टाइम में 3000 रुपये रेट छोड़ के गए थे एमएसपी का सरसों का, आज 4650 रुपये है। इतना दाम बढ़ा दिया, ये खरीदते नहीं थे। धान का और बताओ। हाँ, धान का भी 1880 रुपये है ना, वो हमने बढ़ाया 550, 600 रुपये 5 साल में। और जो धान बासमती की किस्म है, वो बासमती की किस्म कभी भी उसकी सरकारी खरीद नहीं होती, उसकी कोई सरकारी खरीद नहीं होती। वो सिर्फ डिमांड पे व्यापारी खरीद कर लेके जाता है जो बासमती की किस्म है। इसलिए कई लोग ना रुक के मारते हैं कि जी उसमें चाहे हुड्डा की सरकार हो, चाहे चौटाला जी की सरकार हो, चाहे हमारी सरकार है, और चाहे आगे भी सरकारें तो बनती रहेंगी, जाती रहेंगी, आती रहेंगी। बासमती की जो फसल है, बासमती की जो धान है, उसकी कीमत कभी भी केंद्र की सरकार नहीं लगाती। आपने बात करी कि भाई पंजाब ने 5 साल का किया सर एमएसपी कानून बना दिया। अगर भाई जो भी कोई इस एमएसपी से कम रेट पर खरीदेगा तो उसको 3 साल की सजा होगी, 5 साल की सजा। बाप का राज है, घर की बेरी काका लिखने वाला 100 साल की लिख लो। अब नू बताओ, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बताएंगे कि अमरिंदर सिंह को 5 साल के लिए जेल में कब भेज रहे हो? उसकी सरकार को, मंत्रियों को, उसके अधिकारियों को कब जेल में भेजोगे? इसलिए कह रहा हूं मैं ये बात कि उन्होंने पंजाब की विधानसभा में जो कानून बनाया है, कितना बड़ा उल्लू बनाया किसान का, समझ सको। उन्होंने कहा कि 2 फसलों का दाम करेंगे, एक गेहूं का, एक बासमती उसका, मोटी जीरी का। कोई मूर्ख आदमी कोई उनसे पूछ ले, गेहूं की खरीद पंजाब का मुख्यमंत्री खरीदता है, वहां की पीआर जीरी वो को मुख्यमंत्री खरीदता है। अरे मोदी खरीद रहा है, मोदी पैसे दे रहा है, और वो सरकारी खरीद है। एक एक दाना किसान का खरीदा जा रहा है, खरीदा है। इसका मतलब तो ये हुआ कि निकम्मे लोग हैं, वो किसान का गेहूं पूरा नहीं खरीद पाते, उनकी पीआर मोटी जीरी पूरी नहीं खरीद पाते। नाकामी तो उनकी है, इसलिए उन नाकाम लोगों को सत्ता छोड़ देनी चाहिए। और ऐसे ऐसे लोग जो कानून बनाने की बात कर कहते हम विधानसभा में आवाज उठाएंगे, बोल लेना तो हमने ओडे रगड़ेंगे। बोलियो, यह बात क्या कहना है? कोई पागला गेला पाड़ा थोड़ी नहीं पड़ रहा, सारे के सारे पढ़े लिखे हैं भाई। बासमती की खरीद सरकार की नहीं है, पीआर की सरकारी खरीद है, मोदी खरीद है। गेहूं की सरकारी एक एक दाने की खरीद है, मोदी सरकार खरीद रही है। पहले इनकी थी तो यहाँ खरीदा कर दे। आप ये बताइए, इन दोनों पे अगर कोई एमएसपी से नीचे खरीदेगा, उस पर ये किस पे मुकदमा दर्ज कराएंगे? वो तो सरकार खरीद रही है, किस पे मुकदमा दर्ज करेंगे? बिल्कुल। और इसके अलावा कौन सी फसल ये खरीद रहे हैं एमएसपी पे, एक नाम वो भी बता दो। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, ज्यादा लंबी समय न लेते हुए सर, बिल्कुल एक आखिरी प्रश्न है, बड़ौदा हल्के के लिए कोई संदेश, कोई मैसेज? मैं तो इतनी बात कहूंगा कि हमारे बड़ौदा हल्के के लोग बहुत समझदार व्यक्ति हैं। हम लोग भी घूमते घूमते हम सब लोगों को समझ में भी आ रहा है, लोगों का मन है कि भाई 4 साल हम लोगों को अपने यहाँ का विकास करवाना है। और 4 साल इन्होंने देख भी लिया है। भाई योगेश्वर बहुत अच्छा काम कर रहा है, क्या कर बोले भाई पूत के पालने में दिख जाए, इसलिए ये हारने के बाद भी चैन से नहीं बैठा। और जितना काम करा इसी बच्चे ने कराया है, लगभग 1000 करोड़ रुपए तक का काम ये अपनी विधानसभा में लेके आ गया। आने वाले दिनों में बड़ौदा विधानसभा भी बाकी जो पिछड़ी हुई विधानसभा है, जो बिल्कुल एकदम डल विधानसभा है, इसका हर तरह का डेवलपमेंट का काम ये लोग करवाना चाहते हैं। इनके मन में है कि सरकार के साथ मिलके हम लोग अपने विकास के रास्ते खोल लेंगे। और विकास के रास्ते जब ये खोलने का मन बना चुके, तो ऐसे लोगों के लिए मेरा कोई संदेश नहीं, मैं तो ऐसे लोगों को प्रार्थना ही करूंगा कि आपका जो डिसीजन है, आपका जो निर्णय है, बहुत ही स्वागत योग्य निर्णय है। आपका आशीर्वाद यहाँ के जो विधायक बन के जाएंगे उनको एक ताकत देगा।
और उसी ताकत के दम पे वो आपके हल्के का जो हिस्सा सरकार में बनता है उस हिस्से को यहाँ पे लेके आएगा। अगर ये बन गए दूसरे बदमाश तो एक बात बताइए कि भाई ये तो बोल ही नहीं सकते, क्योंकि वहां तो सिर्फ बोलेंगे तो हुड्डा जी बोलेंगे, बाकी कोई बोला नहीं। और हुड्डा जी अगर बोलेंगे तो उनके आदमियों के खड़े होकर बोलने की हिम्मत नहीं, और इनके आदमियों की इतनी भी हिम्मत नहीं है कि जाकर न किसी के आगे काम का पर्चा डाल दे। और वो हिम्मत इसलिए नहीं कि कोई पर्चा डालने की कि हुड्डा जब क्लास लगा लेगा इनकी और ये तोड़ चला गया तना मैं देखूंगा। तो भाई ये तो देखने वाले लोग हैं, और ये लोगों की समझ में आ गया भाई देखने वाले लोग नहीं चाहिए, हमें तो वह लोग चाहिए जो सही मायने में हमारा विकास करा सकें। और लोगों की उम्मीद के ऊपर भाई योगेश्वर पूरा खरा उतरेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये तय किया है कि हम लोग सबका समान विकास करेंगे, और हमने उस विकास को करके दिखाया है। और जो काम अभी शुरू हो रहे हैं उन सब के सब कामों को पूरा करके ये जो बड़ौदा विधानसभा जो बिल्कुल पिछड़ी और फिसड़ी विधानसभा थी, जिसमें ना पीने का पानी, ना यहाँ पे किसी तरह की व्यवस्था, और ना इसके लिए कोई लड़ाई लड़ने वाला, तो ऐसे लोगों को समझ में आ गया कि भाई हमारी असली वकालत कौन कर सकता है, तो वो अपने असली वकील को चुन के यहाँ से भेजेंगे। धन्यवाद सर, आपका बहुत 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 शुक्रिया।